गोलियां हैं? फुल है जी, हर वक्त लोड रखना पड़ता है। आपको पता है काम ही ऐसा है। हाँ। ये जल्दी कैसे है? ये देख, गोलियों से भरा हुआ ये ट्राइगर है ना। हाँ। ये दबाने से फायर हो जाएगा। कौन? अगर किसी ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो गोली चल जाएगी मुझसे। आप लाला के मेहमान हैं, गोली मार दें, मगर आप यहाँ से जा नहीं सकते। हाँ। क्यों नहीं जा सकते? कैदी हैं हम। लाला जी के मेहमान जी, आपका हाथ रोकने की हम जुर्रत नहीं कर सकते, मगर देखता हूं मैं कौन रोकता है हमारा रास्ता। अगर सामने आए तो गोली चला दूंगा मैं। ना 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 ना, इसमें गोलियां कम और हवेली में बंदे बहुत ज्यादा हैं। मुनीर अहमद, कलम वाले हाथ में असला लेकर मेरी जिंदगी की पहली खुशी बर्बाद मत करो मुनीर अहमद। एक प्लीज नाना, अगर जिंदगी चाहते हो तो हमें यहां से जाने दो हमें। अपनी नहीं, तुम दोनों की जिंदगी बहुत चाहता हूं। बाहर तुम दोनों के लिए कहीं अमान नहीं है। बहुत थोड़े अरसे में जिंदगी ने बहुत कुछ दिखा दिया लाला। अपनों के रूप में दुश्मन और दुश्मनों के रूप में सरों के सौदागर। हमारी जिंदगी की अब किससे और कितनी कीमत वसूल की है लाला? बस! मैं बदनीयत नहीं, बुज़दिल नहीं, बेगैरत नहीं, मर्द हूं, मर्द हुई है। नूर मोहम्मद नसीब मोहम्मद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, मगर मंजूरा मेरी बहन है। खुशी मोहम्मद से मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं था, मगर उसकी मौत मुझे यतीम कर गई है। तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं रहा, मगर तुम दोनों की हिफाजत मेरा ईमान है। समझा इसे मंजूरा बहन, समझा। अगर तुम दोनों कुछ हो गया तो मैं ऊपर खुशी मोहम्मद को क्या मुंह दिखाऊंगा? आप खुशी मोहम्मद को कैसे जानते? मैं चुक्कन हूं, लाला चुक्कन, खुशी मोहम्मद का जिगरी यार। शादी पर दिए हुए इस तोहफे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। फिर तफसील से बात होगी। इस वक्त मैं जा रहा हूं और बहुत से काम करूंगा। अब्बा के नाम पर ये नया जाल हटा लो लाला। हमें यहां से जाने दो हमें। मंजूरा बहन, इसे समझा दो, इसे समझा ले। अगर आइंदा मैंने ये गंदी चीज इसके हाथ में देखी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अगर इस बदमाश भाई के घर में तुम्हारा दिल नहीं लगता, मैं तुम लोगों के लिए कहीं बाहर किसी और घर का बंदोबस्त कर दूंगा। मुबारक हो भी नसीरे, बड़ी देर लगा दी यार। बस मिट्टू बाबा, क्या रिपोर्टें हैं शहर की? खैर से अब तो शहर में भी पहली जमानत हो गई है। ये तो है। चलो समझो ये भी एक काम हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कादर बाबू कि मुकदमे और जमानतों के बगैर अपना काम कुछ नरम नरम सा लगता है। फरीन है भाई। चलो अब तो गर्म हो गया ना। सुनो कादर, ये पावनी से कर लो भाई, अच्छी बात नहीं है।
वैसे भी ये सब लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं। अच्छा, तो देखने दे। उनके देखने से क्या मेरे पैर पिघल रहे हैं? सर प्लीज बराए मेहरबानी ये पाँव टेबल से नीचे कर ले, ये हमारे होटल के एटिकेट्स के खिलाफ है। पैसे दिए हैं भाई, जिस तरह दिल करेगा उस तरह ही बैठेंगे। तू देख रहा है ना, तुझ में हिम्मत है तो चल हटा ले पैर। ये शुरफा के बैठने की जगह है सर, अगर आपने इसी तरह बैठना तो आप बाहर चले जाएं। आफरीन है भाई। चले फिर नजीर। चलें जी चलें। सर ये क्या तरीका है? यही तरीका है हमारा, बिल्कुल जाती तरीका है? अच्छी तरह पहचान ले हमें। हमने तो यहाँ आते जाते ही रहना है, आइंदा हमें किसी काम से टोकना नहीं है तूने। और ये भी शुक्र करके तुझ पे तरस आ गया, वरना। सुनो भाई, ये जो आपका नुकसान हुआ है ना, ये सब बिल में शामिल करके दे। अच्छा प्लीज। हाँ। सारे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया, बेवकूफ। सुबह से बर्तन लेके तो बैठी हुई, मजाल है 2 बर्तन भी धोए, एक ही थाली को रगड़े जा रही। इस बेचारी का तो दिमाग काम ही नहीं करता। बड़ी समझे इसे, मिसणी है मिसणी। चल धो भी ले अब, सुबह से ढेर लगा के बैठी हुई है, धो अब। कोसा बहन, मुझे तो बता के मलक साहब को मैं क्या जवाब दूं जाके? ए बहन, मेरे पास तो इतनी बड़ी रकम है नहीं, कादर आएगा तो उसको कह दूंगी। जिसने दिया है वो तो मांग रहा है ना। उसकी बहन हफ्ते में 2 बार बुलाकर मुझे कहती है, और कल तो ईमान से मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। ले ले, उधर देख, उधर देख। उठ जा अब, दफा हो जा, धो ले, मर ले, उठ जा। चल उठ भी जा अब, पीछा छोड़, दफा होनी है। कहाँ चली है राजी बेटा? कोई जिंदा मुर्दा बचेगा तुझसे? इस बेचारी से क्या लेना है तुमने? इसके पास तो कोई मकान जमीन भी नहीं है। खबरदार, अगर तुमने मुझे मकान जमीन का ताना दिया तो कसम खुदा की मिट्टी का तेल डाल के मर जाऊंगी, आग लगा के, और तेरे सिरे चढ़ के मरूंगी। हेलो, मुझे तो बता दो मलक मुख्तार को क्या कहूँ, रकम वापस कब करनी है? जहन्नुम में जाए मलक मुख्तार। 50,000 रुपया क्या देने, जान को ही आ गया। नहीं है मेरे पास टका भी, कादरा आएगा तो ले ले उससे। इस बेचारी को तो पड़ा रहने दे, कहाँ जाएगी जवान जहान। हाय आग लगे इसकी जवानी पे, जवान जहान, गोला लगे इसकी जवानी को। स्यापा उतरा निरा, अपने फोड़े रिस रहे, ले आया इसे उठा के। अपनों का पता नहीं है, खुदा का वास्ता निकाल इसको घर से, नहीं तो मैं चलती हूँ। जवान खून में यही नुक्स होता है कि वो तहम्मुल से रिश्ता नहीं जोड़ता। सिर्फ जुग्गन की बात करें सेठ जी, तुम क्या चाहते हो? उसने मुझे मेरे गांव में ललकारा, मैं उसे शहर की गलियों में जलील करूंगा। मुमकिन है, लेकिन इतना आसान भी नहीं। जुगन को ट्रैप करने के लिए हमें खासी प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या मतलब? जुगन एक मजबूत और ताकतवर दुश्मन है, और फिर वो दुश्मनी के बार घात सब कुछ जानता है, और उसमें खासी दुनिया भी देखी। फरीन है भाई, जुग्गन ने दुनिया देख ली है, मुझे अभी दुनिया ने देखना है। कट। माय डियर कादिर, इन्हीं बातों पर मुझे तुम्हारी बहुत प्यार आता है। तुम्हारी अंदाज, तुम्हारा गुफ्तगू मेरे मिजाज के खिलाफ सही, लेकिन मैं दिलेर इंसान की कदर करता हूं। तुम्हारे जैसे कीमती हीरे को मैं इस तरह जाया नहीं होने दूंगा। ये लंबी चौड़ी बातें हैं सेठ जी, मुख्तसर बात करें, करना क्या है? मुख्तसर बात यह कि जुग्गन के इलाके में धंधा कोई और करेगा, जुग्गन के सामने तुम्हारा नाम और इलाके में जुग्गन का नाम चलेगा।
फिर बुजारत? यही फर्क है एक नए और पुराने खिलाड़ी में। आपका मतलब यह है कि जुग्गन के सामने मेरा नाम चलेगा तो उस पर मेरा दबदबा होगा, और नशे का कारोबार जुग्गन के इलाके में जुग्गन के नाम से होगा तो लोगों पर से उसका एतबार उठ जाएगा, यही ना? यस, यही। दिमाग को अगर ठंडा रखो कादर मियां तो इसे अकल कहते हैं। लंबे चौड़े पखेड़े हैं ये तो उम्रें मांगते हैं सेठ जी। इतना सब्र करके तो इंसान दरवेश नहीं हो जाता। कादर मियां, बाज़ औक़ात शिकार को यकीन दिलाने के लिए जरूरी होता है कि शिकारी अपना जाल समेटकर कहीं और चला गया है। एनीवे, तुम सिर्फ इस तरह करो कि हदायत का पता लगाओ, वो कहां है। बाकी काम मैं खुद संभाल लूंगा। मैं तो बाजी उल्टाने का आदी हूं सेठ जी। आप नए सिरे से बाजी की तैयारी कर रहे हैं। राखा ही बन के बैठ गया मंजूरा और मुनीर अहमद का। इत्मीनान रखो, तहम्मुल और बर्दाश्त अच्छी चीज होती है, जल्दबाजी खराब भी कर सकती है। इस तरह करो, ये ठीक है। लिफाफा छोटा है लेकिन नोट बड़े हैं, तुम्हारे जेब खर्च के लिए। आफरीन है भाई। नुमान साहब, मेरे खिलाफ कोई दरखास्त आई है? जी, दरखास्त आई है लेकिन मैंने अभी तक पर्चा दर्ज नहीं किया। मुख्तार मलिक साहब के बारे में ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता नुमान साहब। ये दुख देने वाले इंसान नहीं है, दुख सहने वाले इंसान है। हाँ हाँ, मलिक साहब के बारे में मेरी जाती राय भी यही है। फिलहाल इसीलिए मैंने इन्हें आज जहमत दी है। वैसे ये दरखास्त दी किसने? कोई सिराज नामी आदमी है, कहता है कि इसी गांव में रहता हूं, लेकिन मैंने उसे आज पहली बार देखा है। सिराज? हाँ हाँ, है वो हदायत की दुकान पर कभी कभी बैठता है। अच्छा, और इल्जाम क्या लगाया? वो कह रहा था कि मंजूरा और मुनीर अहमद का अगवा, आकू का कत्ल। इसके अलावा उसका कहना है कि आपने उसे राजी के अगवा का हुक्म दिया और इनकार की सूरत में कत्ल की धमकी दी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हिदायत अब ओछे हथकंडों पे उतर आया है। परसों जिस तरह उसने खुद आए बगैर कादिर की जमानत करवाई है, इससे लगता है कि उसके हाथ बहुत लंबे हैं। नुमान साहब, कितने भी लंबे क्यों ना हो, अपना गिरेबान तो उसके हाथों में नहीं दिया जा सकता ना। जी सरकार। नसीब मोहम्मद, कैसे हो? बस शुक्र है जी उसकी जात का। भाई नसीब मोहम्मद, जमानत के बाद कादर नजर नहीं आया, कहाँ है? पता नहीं जी, शहर होगा जी। भाई दादा की मौत पे उसने जो फसाद किया है, उसके बाद उसका कुछ अंदाजा हुआ तुम्हें? जी, कादर तो सारा ही वो जल रहा है जी। पता ही नहीं चला किस वक्त गलत रास्ते तय कर गया। ओहो, पता होना चाहिए ना, औलाद पर वालिदैन की नजर होनी चाहिए। जी, वहमो गुमान भी नहीं था जी, कभी पुश्तों में भी ऐसा नहीं हुआ था। बहरहाल अब भी वक्त है उसे समझा लो, शहर जाकर बड़ा मुजरिम भी बन सकता है। जी, मैंने तो उसे दिल से ही खुरस दिया है। अफसर बने, डाकू बने, उसके नसीब।
यहाँ ये गंदगी हमेशा ऐसी ही रहती है? कैसे जी? ओह माय गॉड, कितनी बू है यहाँ पर। मम्मी, मेरा तो दिमाग फट जाएगा। सुनो, यहाँ से हर वक्त ऐसे ही बू आती रहती है। बदबू तो मुझे नहीं आ रही जी। बाय गॉड, इन लोगों की हिम्मत है जो ऐसे माहौल में जिंदा रहते हैं और फिर मेहनत भी करते हैं। तुम लोग पानी कहाँ से पीते हो? कुएं से पानी पीते हैं जी। वैसे भी आजकल बरसात का मौसम है, जगह जगह पानी खड़ा है। फिर तो पूरा गांव ही जोहर बन गया होगा। कीचड़ भी हो जाता है जी। कितना नेचुरल है सब। ये लड़का तो गया अपने ददियाल पे। सही भाई, आप तो यहीं रह जाएं, भैंसे नहलाया करें। अगर मैं यहाँ रह भी गया तो मम्मी की झिड़कियां कौन सुनेगा और घर के काम कौन करेगा? नौकर को तो वैसे ही आपने फारिग कर दिया। बहुत बातें करने लगे हो तुम सईद। बाजी, एक तस्वीर हो जाए? ना बाबा ना, मैंने तो तस्वीर नहीं उतरवानी। ऐसे मैं सहेलियों से मजाक उड़वाऊं? बस कल्चर देखने और पढ़ने की हद तक की है ना भाई। ये जमीन कब से आप लोगों के इस्तेमाल में है? मैंने कभी पूछगिछ की है? इसमें पूछगिछ वाली कौन सी बात है पानूर मम्मी? ना वैसे एक बात तो बता जरा, पूछगिछ और कहते किसे हैं? ओहो, मुझे समझ नहीं आती कि आखिर 1 साल की आमदन मुझे देने में हर्ज क्या है? मुझे जरूरत है। मैं क्या नसीम मोहम्मद, यार तुम ही कुछ जवाब दो। तुम किस ध्यान लगे हुए हो? ये पाँव की जूती तो जान को ही आ गई है। इसने तो पाँव पे खड़ा होने के काबिल ही नहीं छोड़ा। खबरदार जो मुझे बना बना के हुज्जतें लगाई, तो मुझे नहीं हुज्जतें सुनने की आदत लगे। सुन रहे हो? अगर इससे मेरी मजीद बेइज्जती नहीं करवाना चाहते तो इससे ही बात कर लो। कमाल हो गई है भाई, तुम अच्छे शौहर हैं। बाली, मैंने शकीला बेटी की शादी करनी है, इसलिए मुझे पैसों की जरूरत है। तो हम क्या करें? हमसे पूछ के शादी रचाई है न? पूरे खानदान में, बरादरी में सब तुझे नीच लगे जो बेटी को बाहर ब्याह रहे हो तुम। मैं बात पैसों की कर रहा हूं और तुम बात को कहां से कहां मिला रही हो। ये नसीम मोहम्मद अकेला मंजूरा का भाई नहीं है, मैं भी उसका उतना ही भाई हूं और फसलों पर मेरा भी उतना ही हाथ है। शहर की एयर कंडीशन कोठियों में बैठ के जमीन पे हक नहीं जताते हैं चाचा। जमीन पे हक जताना है ना, तो यहां जमीन की राखी करो, पानी लगाओ, फिर हक जताना। ओए मिठू जी कादर बादशाह। तुझे कहा था ना बावे, पैसों का क्या है? ये तो एक दिन आ ही जाने हैं हमारे पास। आ ही गए। ये तो है। ये लोग जो शहर में कोठियां डाल के मगरूर हुए फिरते हैं ना, कहे तो इस तरह की कोठी अभी खरीद के तुझे तोहफे में ही दे दें। इधर आ, कपड़े ले गया दर्जी से। तो मुझे फिर इनकार है। इनकार वहां होता है चाचा जहां किसी का कुछ बनता हो। यहां तो बनता ही कुछ नहीं है, तो इनकार इकरार वाली कौन सी बात है? बाकी रही जमीन की मलकियत की बात, तो फूफी मंजूरा को ले आ, जमीन क्या नकद ही दे देंगे तुझे। ठीक है, मंजूरा को मिलना ही पड़ेगा। एक बार छोड़ के 1000 बार मिल। हमें किस बात की धमकी? हम नहीं किसी से डरते। चाचा फूफी मंजूरा मिल जाए ना, उसको कहे एक बार मेरे सामने तो आ जाए। बड़ा ही दिल चाह रहा है उसे सलाम करने को। मुनीर अहमद, तुम यहां क्या कर रहे हो बेटा? छत पर मैं तुम्हें नीचे तलाश कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए किताबें लेकर आया। मैं तो बस सोच रहा था ये दुनिया क्या है लाला जी? ये खून के रिश्ते क्या है जिनसे हम जान बचाते फिर रहे हैं? तहफ्फुज़, रोजगार, तालीम के दरवाजे बंद हो गए हैं मुझ पे। जिनकी तवज्जो, जिनके ताउन से मैं एक अच्छा शहरी बन सकता हूं,
वो रिश्वत और सिफारिश की जुबान के अलावा कुछ नहीं समझते। हाँ, धौंस, धांधली और जराइम की दुनिया के लोग मेरे लिए बड़ी बड़ी ऑफर्स लिए शायद मेरे मुंतजर हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा लाला जी, आप मुझे मशवरा दे सकते हैं कि मैं अब किस रास्ते पे चलूं, बता सकते हैं? निकाल लिया दिल का गुबार, अच्छा किया। लेकिन एक बात याद रखो मुनीर अहमद, जब तक लाला जुग्गन जिंदा है तुम्हें किसी किस्म की फिक्र की जरूरत नहीं। तुम पढ़ो और सिर्फ पढ़ो बस। ये लो किताबें। बेटा तुझे मास्टर के घर छोड़ के आता हूं, यहाँ पे अकेली क्या करेगी? कुछ सौदा है लाले जुग्गन का, बेच लेगा? क्या सामान है जी? तू क्या उधर सड़क पे भीख मांगते हुए हीरे जवाहरात बेचेगा? है? क्या सामान हो सकता है? लाला जुग्गन ने कब से ये काम शुरू कर दिया है जी? तुझमें इतनी हिम्मत है तो जाके लाले जुग्गन से क्यों नहीं पूछता है? हमसे क्यों पूछता है? हमारी तो ड्यूटी लगी है बस, या तो तू सामान बेचेगा या फिर तुझे बिल्कुल खामोश करके किसी और की ड्यूटी लगा देंगे। हमारा क्या? नहीं नहीं, मैं बेचूंगा जी, बेचूंगा। हाँ बेचेगा, बेचेगा क्यों नहीं तू? है बात सुना, लाला हमारा भला मानस आदमी है, इसलिए इलाके का कोई बंदा पूछे तो कहना सौदा कादरे का है। लाले की इज्जत बच जाएगी यार, हमारा क्या जाता है? बैठो, सामान दे, इसको पछाड़ ले, उगराई के लिए यही आया करेगा। चल अब निकल जा। सौदा है कुछ लाले जुग्गन का? सौदा है लाले जुग्गन का? हाँ वजीरे। ये है वो सौदा, और लोग इसे इंसानियत का दुश्मन कहते हैं। करेगा? लाले ने ये धंधा कब से शुरू कर दिया? आफरीन है भाई।
भाई लाले बेचारे के पल्ले क्या रह गया, तो नाम ही नाम है। अभी पैसे की जरूरत तो हर किसी को होती है ना। अगर ये धंधा लाले का है तो सैफ क्यों नहीं आया? ओए सियाने, क्यों बेकार की बातें करता है? इज्जत नाम भी तो कुछ चीज होती है। ये नाम एक बार बन जाए ना तो फिर जाते जाते ही जाता है। लाले ने सारे इलाके का ठेका हमें दे दिया है। लाले का हुक्म है तो जी सर आंखों पर। अव्वल तो ये बात होनी नहीं है, फिर भी अगर हुई, बाहर का कोई बंदा पूछे तो कहना माल लाले जुग्गन का है। इलाके का कोई बंदा पूछे तो कहना कादरे का सौदा है। लाले की इज्जत तो हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। हम लाले की बदनामी नहीं चाहते भाई। जो हुक्म आई बाप। नहीं, तुम बेकसूर नहीं हो हिदायत, तुम बेज़मीर हो। तुम्हें सौदे करवाने का चस्का पड़ चुका है। इस सौदे का नुकसान बर्दाश्त करने की सकत है तुम्हारे जिस्म में? बोलो। नहीं लाला जी, मैं गरीब मजबूर हूँ। बहुत चालाक, बहुत चालाक, बेज़मीर चालाक, बेगैरत। तुम्हें पता था मंजूरा और मुनीर अहमद मुझे जान से ज्यादा प्यारे हैं, फिर भी तुम उन्हें खत्म करने के लिए कादर के साथ गांव चले? इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत किसी मजबूर बेबस की तो नहीं हो सकती। क्या हो सकती? बोलो। लाला जी, कादर की जमानत हो गई। जमानत हो गई? कैसे? हमारे इलाके में पाउडर का धंधा भी उसी का है। ये इल्जाम है उस पर, ऐसा नहीं हो सकता। इतना सा कादर इतने बड़े केस में इतनी आसानी से अपनी जमानत नहीं करवा सकता। वो कल का छोकरा मेरे इलाके में धंधा करने की जरूरत नहीं कर सकता। पता करो, पता करो, उसके पुष्प पर जरूर कोई है। जाओ राशिद, पता जाओ। ठीक है लाला जी। कादर के साथ मुनीर अहमद मंसूर को खत्म कराने गांव गया था। बेबस, मजबूर, लाचार इंसानों का सौदा करवाता है। तेरा तो मैं सुरमा बनाऊंगा। सौदे करवाता है। खूब साथ निभाया है, जिंदा रहने की मुझे ही सजा क्यों?
शकीला के बारे में सोच रही हो ना? मैं कौन होती हूँ सोचने वाली? कमजोर, बेबस,